हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 to 10 अप्रैल तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी थीम के बारे में, तो इसकी थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे माई हेल्थ माई राइट, यानी कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रही है। इसके अलावा 7 अप्रैल मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ डब्ल्यूएचओ इन 1948। डब्ल्यूएचओ के बारे में तो आप सभी को पता ही है। डब्ल्यूएचओ जिसका फुल फॉर्म आप सभी को ध्यान रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, साथ ही साथ इसका फाउंडेशन कब रखा गया, तो इसका फाउंडेशन किया गया यानी स्थापना की गई 7 अप्रैल 1948। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम यहाँ के करंट डायरेक्टर जनरल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है माई हेल्थ माई राइट। और 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है बिल्किस मीर, द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक्स जूरी। हाल ही में बिल्किस मीर बनी है पहली भारतीय महिला ऑन द पेरिस ओलंपिक जूरी, यानी पेरिस ओलंपिक जूरी की पहली भारतीय महिला कौन बनी है, वो है बिल्किस मीर। एज इट इज इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है, ये है बिल्किस मीर जी। जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट है ये बिल्किस मीर। इस साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ड्यूटी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। पहली भारतीय महिला है, इस वजह से कौन से खेल से ये बिलोंग करती है, तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, ये कैनोइस्ट है। ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर। चीन के हांगझाओ में एशियाई खेलों में जूरी सदस्य के रूप में भी काम किया था। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है IWF वर्ल्ड कप 2024, बिंद्या रानी देवी विंस ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर इमेज में दिख रहा है, जिनका नाम है विंध्या रानी देवी, ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की रजत पदक विजेता विंध्या रानी देवी मणिपुर में थाईलैंड के फुकेट में आयोजित IWF विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता है। अगर बात करें विंध्या रानी देवी की, तो ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ध्यान रखना है आपको, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा ये एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें तो आप लिखने नहीं वाले हो, तो मैं कुछ चीजें बताने का प्रयास करूँ। ये एक वेट लिफ्टर है और कॉम्पीटिंग इन द नॉन ओलंपिक वुमेन्स 55 केजी कैटेगरी, तो ये 55 केजी कैटेगरी में, यानी कि 55 केजी कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। शी ऑल्सो वॉन द सिल्वर मेडल इन द क्लीन एंड जर्क कैटेगरी। इन्होंने क्लीन एंड जर्क वर्ग में भी रजत पदक हासिल किया है। तो ध्यान रखना है आप सभी को, IWF वर्ल्ड कप 2024 हाल ही में थाईलैंड के फुकेट में आयोजित किया गया, जहां पर विंध्या रानी देवी, जो कि एक वेट लिफ्टर है, उन्होंने 55 किलो की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। साथ ही साथ बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ये सिल्वर मेडलिस्ट भी रही है। ठीक है, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रो रशिया कैंडिडेट पीटर पेलेग्रिनी इलेक्टेड स्लोवाकिया प्रेसिडेंट। स्लोवाकिया के हाल ही में प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। स्लोवाकिया की हम लोग
बात कर रहे हैं। और स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो हाल ही में बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, नाम आप सभी को ध्यान रखना है। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के करंट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ की कैपिटल क्या है, ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा यहाँ की कैपिटल है। आप सभी को स्लोवाकिया स्लोवाकिया की पोजीशन कहाँ है वर्ल्ड मैप में, ये बताना है कमेंट सेक्शन में। मैप में कहाँ है, या किस कॉन्टिनेंट में है ये, किस कॉन्टिनेंट में है, या नियरेस्ट कंट्री कौन सी है इसके पास की, उसके बारे में आप कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा, क्योंकि मैं हर बार बता देता था, इस बार मैं लेकर नहीं आया हूँ मैप जानबूझकर, जिससे आप थोड़ा सा प्रयास करें और मुझे भी पता चले क्या आप देख रहे हैं मैप, या वर्ल्ड मैप, या किसी भी मैप को फॉलो करते हैं या नहीं। क्योंकि मैप को जब आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से चीजों को रिलेट कर पाएंगे। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, मनोज पांडा इज द न्यू मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। हाल ही में मनोज पांडा जी ने 16th फाइनेंस कमीशन के नए मेंबर के रूप में पद संभाला है। इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है। ये एज अ फुल टाइम मेंबर इन्होंने ज्वाइन किया है। अगर बात करें इनकी फुल टाइम मेंबर और पार्ट टाइम मेंबर्स के बारे में, यानी फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम और फुल टाइम मेंबर कौन है, तो उनका नाम आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अजय नारायण झा फुल टाइम मेंबर हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू फुल टाइम मेंबर हैं, निरंजन राजाध्यक्ष फुल टाइम मेंबर है, और सौम्या कांति घोष पार्ट टाइम मेंबर है। क्या आप सभी को सारा कुछ याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान रखना है 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में और इससे जुड़ी स्टैटिक इंफॉर्मेशन के बारे में। हाल ही में किसने ज्वाइन किया, ये तो आपको पता चल गया। एक फुल टाइम मेंबर ज्वाइन किया है, फुल टाइम मेंबर ज्वाइन किया है मनोज पांडा जी ने। ठीक है, मनोज पांडा जी ने। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 16th फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। प्रेसिडेंसी है अरविंद अरविंद पनगड़िया के बाद। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी के पास है इसकी प्रेसिडेंसी, जो कि इसके पहले नीति आयोग में शामिल थे। नीति आयोग के किस सदस्य के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, नीति आयोग के किस सदस्य के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये आपको बताना है, क्योंकि मैं कई बार नीति आयोग में इनका नाम ले चुका हूँ। तो अगर आपको याद हो तो आप बताइए, अगर नहीं याद हो तो भी बताइए, मुझे नहीं पता तो मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। ठीक है, बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को श्री अरविंद पनगड़िया की चेयरमैन यानी अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, एज इट इज इम्पोर्टेंट है, पहली ही लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग से 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। क्या ये इम्पोर्टेंट है? इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, यानी कि द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दो लाइन आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से बिल्कुल याद रखनी है। कौन कौन सी, तो 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता करेंटली कौन कर रहे हैं, अरविंद पनगड़िया साहब। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ये संविधान के किस आर्टिकल में मौजूद है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में इसके बारे में बताया गया है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करें इसके पहले 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। एज इट इज, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अरविंद पनगड़िया के पहले कौन थे, उनके पहले थे एनके सिंह साहब। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप याद रख पाएंगे आराम से। मनोज पांडा साहब नए मेंबर नियुक्त हुए हैं और 16वें वित्त आयोग के, और 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 में अरविंद पनगड़िया के चेयरमैन में किया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर ध्यान रखना है, और नियुक्ति कौन करता है या कॉन्स्टिट्यूशन इसका कौन करता है, तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट करते हैं। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है टी सैट फर्स्ट ए, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, टाटा एडवांस सिस्टम TASL, as it is important है, Tata Sons wholly owned subsidiary has launched India's first private sector built sub-meter resolution earth observation satellite, जिसका नाम क्या है, TSAT 1A, TSAT 1A। ये किस तरह की सैटेलाइट है,
अगर इसके बारे में बात करें तो ये पर्टिकुलर जो सैटेलाइट है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ध्यान रखना है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मैं हर उस छोटे पॉइंट पर आप सभी को की नज़र ले जाने का प्रयास करता हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट होती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है TSAT-1A एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ को मॉनिटर करने का काम करेगी। ठीक है? ऑब्जर्व करना क्या होता है? ऑब्जर्व करना मतलब देखना, हिंदी में बोले तो देखना या बारीकी से देखना, आप ऐसा कह सकते हैं, या मॉनिटर करना और फिर मॉनिटर करके वो सारा आउटपुट हमें यहाँ पर देना, प्रोवाइड करना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यह भारत की पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन-सी है? तो TSAT-1A किसने लॉन्च की? टाटा कंपनी ने लॉन्च की। ये तो बहुत आसानी से याद रहेगा क्योंकि आपके मन में वैसे भी टाटा बस चुका है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ध्यान रहने वाली है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा TSAT-1A कम विलंबता डिलीवरी के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्र प्रदान करेगा, यानी हाई रिज़ॉल्यूशन इमेजेस वो प्रदान करने वाला है। इसके अलावा सब मीटर रिज़ॉल्यूशन का मतलब है सैटेलाइट सेंसर द्वारा उत्पादित छवि उस क्षेत्र को कैप्चर करने में सक्षम होगी जिसका आकार 1 गुणे 1 मीटर से कम है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट तैयार की गई है, इस सैटेलाइट के माध्यम से 1 गुणे 1 मीटर से भी कम क्षेत्र को भी कैप्चर करने में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे या फिर टाटा ये पर्टिकुलर सैटेलाइट सफलता प्राप्त कर सकेगी। एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इस उपग्रह को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। इंग्लिश में बात करें, तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1 सेकंड। The satellite has launched from the Kennedy Space Center, Florida by SpaceX Falcon 9 रॉकेट। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है? बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सेंस फर्स्ट ए, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है? कहाँ से लॉन्च की गई? तो फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च की गई। एज इट इज इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए बात करते हैं। इस तरह से हमारी पूरी न्यूज़ कंप्लीट हुई। आज आप सभी को प्रैक्टिस क्वेश्चन में बताना है स्लोवाकिया के बारे में। स्लोवाकिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे पूछ लिया है। स्लोवाकिया की मैप लोकेशन कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है, आप ये बताएँगे, कॉन्टिनेंट में वो बताएँगे। साथ ही साथ दूसरा आपको ये भी बताना है कि स्लोवाकिया की नियरेस्ट कंट्री कौन-सी है? नियरेस्ट कंट्री के बारे में आपको इसको बताना है। इसके अलावा सेकंड आपको बताना है नीति आयोग, नीति आयोग का फाउंडेशन कब किया गया? फाउंडेशन कब किया गया और इसके करंट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरपर्सन कौन है? ठीक है? मुझे उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप इस सेशन से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँगे। ये पूरा सेशन जो है भले आपको थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन यही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। प्रीवियसली 3 दिनों में जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, हमने उन सारी चीज़ों को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। अगर मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है नहीं कवर हो पाती है, तो वो हम अगले सेशन में यानी कि अगले लेक्चर में वो लेकर आ जाते हैं। तो आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डालने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर सिर्फ आप पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और क्योंकि कम कंटेंट है तो आप आसानी से चीज़ों को रिवाइज़ भी कर पाएँगे और उनके नोट्स भी आप आसानी से बना पाएँगे। ठीक है? नोट्स में बनाने में भी आपको बर्डन नहीं फ़ील होगा। और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो भी आप चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं हमें। इसके अलावा इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप हमें यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराएँगे तभी आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे। बर्डन में बहुत सारी चीज़ें खराब ही होती हैं, कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए मुस्कुराते रहिए और खुशी-खुशी आप अपने एग्ज़ाम्स टारगेट कीजिए। ठीक है? फिर से मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।